सत श्री अकाल। मैं हरमेश सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ दृष्टि चैनल के लिए गुरु गोबिंद सिंह लाइफ हिस्ट्री पार्ट 3 लेकर। खालसा प्रकट हो चुका था और गुरु साहब के श्रद्धालु लगातार अमृत का पान कर रहे थे और सिख सज रहे थे। खालसे की चढ़ती कला का डंका चारों ओर बज रहा था। औरंगजेब की विशाल मुगल सल्तनत के लिए आनंदपुर का ये छोटा सा नगर आग की किरकिरी बना हुआ था। पूरा उत्तर भारत औरंगजेब का गुलाम था, उसके अधीन था, लेकिन गुरु साहब को उसकी गुलामी कबूल नहीं थी। लेकिन साम्राज्यवाद भी गुरु साहब का लक्ष्य नहीं था। आनंदपुर की सारी धरती उनके पिताजी की खरीदी हुई थी और इसके बाहर 1 इंच ज़मीन पर भी गुरु साहब ने कब्जा नहीं किया था। उनका उद्देश्य था जोर और जुल्म की खिलाफत, अपने धर्म को पालन करने का अधिकार, शरण में आए हुए की रक्षा और किसी भी तरह की शारीरिक और मानसिक गुलामी से इनकार। लेकिन औरंगजेब को ये पसंद नहीं था, उसे ये मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने बार बार अपने चुनिंदा सिपह सलार और मुग़ल सेना भेजी आक्रमण करने के लिए, ताकि गुरु साहब और आनंदपुर की हस्ती को मिटाया जा सके। आनंदपुर की इस धरती पर 5 युद्ध हुए और 5 में मुग़ल सेना को मुंह की खानी पड़ी। हर बार खालसा विजयी रहा। बार बार की इस विफलता से मुग़ल सेना को ये समझ में आ गया कि वे अकेले आनंदपुर पर कब्जा नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक जॉइंट अटैक की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने लाहौर, सरहंद, मलेरकोटला और आसपास के जितने भी सूबे थे उनकी सारी सेनाओं को इसमें सम्मिलित किया। इतना ही नहीं, जो 22 पहाड़ी राजा थे उनकी भी सेना को इसमें सम्मिलित किया गया। जब गुरु साहब को अपने खुफिया तंत्र से इसके बारे में पता चला तो उन्होंने भी अपने सिखों को ये संदेश भिजवाया कि वे अपने अस्त्र शस्त्र और घोड़े लेकर आनंदपुर के किले में एकत्रित हों। साथ ही एहतियात के तौर पर गुरु साहब ने किले से तकरीबन सभी औरतों और बच्चों को बाहर महफूज स्थानों पर भिजवा दिया। लेकिन गुरु साहब का पूरा परिवार किले के अंदर ही था। अब किले में करीब 10,000 हथियारबंद सिख मौजूद थे दुश्मन सेना का लोहा लेने के लिए। सन 1704 ईस्वी के अप्रैल महीने में लाखों की संख्या में सेना मुगलों की अगुवाई में आनंदपुर पहुंच गई। सिखों की फौज की गिनती बेशक कम थी, लेकिन उनका मनोबल बहुत ऊंचा था और सामरिक दृष्टि से वो लोग ऊंचे स्थान पर और किले के अंदर थे। इतनी बड़ी लाखों की फौज के साथ मैदान में जाकर लोहा लेना आत्मघाती साबित होता। इसलिए यह नीति बनाई गई कि उन्हें किले पर अटैक करने दिया जाए।
जब दुश्मन सेना ने किले पर हमला किया तो अंदर से सिखों के तीरों की बारिश ने और तोपों के गोलों ने पूरी सेना को नेस्तनाबूद कर दिया। उनका जो मेन सिपा सलार थे वो भी मारे गए और बहुत सारी सेना का नुकसान हुआ। और इसका नतीजा ये हुआ कि दुश्मन सेना को पीछे हटना पड़ा, और इस हद तक पीछे हटना पड़ा जहाँ पर उन्हें पता था कि तोपों की मार और तीरों की मार नहीं पहुँच सकती। इसके बाद भी कई बार एक के बाद एक अलग अलग सिपा सलारों के नेतृत्व में किले पर हमला किया गया, लेकिन हर बार जांबाज सिखों ने उनके हमले को विफल कर दिया और उन्हें वापस पीछे धकेल दिया। यहाँ तक कि राजा रतनचंद ने एक हाथी को मस्त करके लोहगढ़ के किले के दरवाजे को तोड़ने के लिए भेजा, लेकिन बाबा बिचित्तर सिंह जी ने गुरु साहब की बख्शी हुई एक पर्ची से उस हाथी का भी काम तमाम कर दिया। बार बार की विफलताओं से दुश्मन सेना को यह समझ आ गया था कि आनंदपुर पर कब्जा करना इतना आसान नहीं रहेगा, तो उन्होंने इस किले के घेराबंदी करने की योजना बनाई। 10 लाख की सेना ने आनंदपुर के किले को चारों तरफ से घेर लिया। आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, सारी सप्लाईज लाइंस काट दी गई और ये घेराबंदी कई महीनों तक लगातार चलती रही। बीच बीच में बार बार दुश्मन सेना किले के ऊपर हमला करती, लेकिन हर बार जांबाज सिख उन्हें वापस धकेल देते। यह सिलसिला लगातार 8 महीनों तक चलता रहा और अब दिसंबर का महीना आ गया था। कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई थी और किले के अंदर के हालात बद से बदतर होते चले गए थे, क्योंकि अब किले के अंदर खाने को कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि पीने को पानी भी नहीं था। धीरे धीरे सारे पशु भूख से मरते जा रहे थे। यहाँ तक कि प्रसादी हाथी जो आसाम के राजा ने गुरु साहब को भेंट किया था, वो भी भूख से तड़प तड़प कर मर गया। अब 5-6 सिखों का एक जत्था किले से बाहर निकलता और दुश्मन सेना के साथ लोहा लेता, उन्हें इंगेज करता और उसकी आड़ में 2-3 सिख किले से बाहर जाते और कुछ खाने पीने का सामान लेकर किले के अंदर आते। लेकिन वो सामान बहुत ही कम होता था। इतना भी नहीं होता था कि सबके हिस्से एक एक मुट्ठी चना भी आ जाए। लगातार 8 महीने के युद्ध और घेराबंदी के बाद किले के अंदर अब सिर्फ करीब 500 सिख रह गए थे। बाकी सभी इस युद्ध में शहीद हो चुके थे और ये भी जो थे भूख से निढाल और प्यास से बेहाल। लेकिन धन्य थी गुरु की वो फौज। उनका हौसला अभी भी नहीं टूटा था। अभी भी वो चढ़ती कला में थे और अभी भी किले के अंदर से जयकारों की आवाज़ें अक्सर सुनाई पड़ती थी। उधर दुश्मन सेना का हाल भी कोई अच्छा नहीं था। इतनी बड़ी संख्या में सेना की देख रेख करना बहुत ही मुश्किल और खर्चीला साबित हो रहा था। लाखों की संख्या में सैनिक मारे जा चुके थे। कई नामी सिपा सलार मारे जा चुके थे। हजारों हजार की संख्या में सैनिक हताहत पड़े हुए थे।
8 महीने के लगातार युद्ध के बावजूद एक छोटे से किले पर कब्जा नहीं किया जा सका था। आप लोगों ने दिल्ली में या आगरा में या राजस्थान में कुछ पुराने किले देखे होंगे। उनके मुकाबले में आनंदपुर साहब का ये किला बहुत ही छोटा और मामूली था। अब अगर 8 महीनों के बाद दुश्मन सेना वहाँ से हटती तो ये मुग़लों के लिए बहुत ही शर्म और बदनामी की बात थी। इसलिए अब एक धोखे की योजना बनाई गई। पहाड़ी राजाओं ने पंडित परमानंद को गुरु साहब के पास भेजा और ये कहलवाया कि अगर वो किले को छोड़ जाएं तो उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा और उन पर हमला नहीं किया जाएगा, और इसके लिए उन्होंने गऊ और जंजू की कस्में खाईं। दूसरी ओर औरंगजेब ने मुक़द्दस कुरान के आखिरी सफ़े पर अपनी कसम अपने हाथ से लिखी और कहा कि उन पर हमला नहीं किया जाएगा। समर्थ गुरु को धोखा देना कहाँ संभव था, लेकिन इनकी कस्मों और ईमान की बातों के पीछे छुपी हुई जो मक्कारी, झूठ, बेईमानी और कायरता थी, उसको बेनकाब करना भी बहुत ज़रूरी था। और दूसरी ओर किले के हालात भी ऐसे नहीं थे, इसलिए गुरु साहब ने किले को छोड़ने का निर्णय लिया। 1704 ईस्वी में 20 दिसंबर की आधी रात को, जबकि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और बारिश भी बहुत हो रही थी, गुरु साहब अपने पूरे परिवार और 500 सिखों के साथ किले से बाहर निकले। दुश्मन सेना नींद में मगन थी, ऑफ गार्ड थी, इसलिए इन्हें उनके घेरे को तोड़कर आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन बहुत जल्द ही दुश्मन सेना सजग हो गई और उसने इनके काफिले का पीछा करना शुरू कर दिया। जब गुरु साहब का ये काफिला टिब्बी स्याही के पास पहुंचा, स्याही टिब्बी के पास पहुंचा, तो उन्होंने सिखों के एक जत्थे को वहीं रुकने को कहा और उनसे कहा कि यहाँ रुककर वो पीछे आते हुए दुश्मन सेना से टक्कर लें और बाकी सभी सिखों के साथ वो आगे किरतपुर की ओर निकल चले। और अब वो किरतपुर में सिरसा नदी के किनारे पहुंच चुके थे। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से सिरसा नदी का पानी बहुत उफान में था, बाढ़ की स्थिति थी, लेकिन पीछे दुश्मन सेना भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते आ रही थी। तो गुरु साहब ने 100 सिखों के एक जत्थे को वहीं रुककर सिरसा नदी के इसी किनारे पर आती हुई दुश्मन फौज से मुकाबला करने को कहा और बाकी सबको हुक्म दिया कि वो सिरसा नदी को पार करें। हालांकि उन हालातों में नदी को पार करना बहुत ही जोखिम भरा था, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। तो सभी ने पार करने की कोशिश की और इस कोशिश में बहुत सारे सिख नदी में बह गए। गुरु ग्रंथ साहिब भी और बहुत सारा साहित्य नदी में बह गया और गुरु साहब का पूरा परिवार 3 हिस्सों में बिछड़ गया। पहले हिस्से में गुरु साहब की पत्नी माता साहिब कौर और उनके साथ कुछ सिख थे जो दूसरी तरफ उतरकर कुछ जंगलों और गांवों से होते हुए दिल्ली की ओर निकल चले। दूसरे में गुरु साहब की माता गुजर कौर और उनके साथ गुरु साहब के दोनों छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह थे और उनके साथ उनका एक गुरु घर का एक रसोइया भी था जिसका नाम गंगू था। वो उन्हें अपने गांव की ओर लेकर चल पड़ा। बाकी करीब 100-125 सिख
नदी को पार करके इधर आए थे और वो गुरु साहब के साथ थे। गुरु साहब के 2 बड़े साहबजादे भी उनके साथ थे। लेकिन तब तक सिरसा नदी के उस पार भी सूबा सरहंद की सेनाएं पहुंच चुकी थी। तो गुरु साहब ने सिखों के एक जत्थे को वहीं रुककर उन सेनाओं का सामना करने का आदेश दिया और खुद अपने दोनों साहबजादों को लेकर और साथ में 40 सिखों को लेकर वहाँ से निकल पड़े और चमकौर साहब की तरफ चल पड़े। 10 लाख की सेना, 8 महीनों की घेराबंदी और लगातार युद्ध के बाद आनंदपुर पर कब्जा तो कर लिया गया था, लेकिन गुरु साहब को गिरफ्तार करने के उनके मंसूबों पर पानी फिर चुका था। अब आगे की बात अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।